चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कुछ बेसिक क्वेश्चंस को जो कि हमारे डे टू डे लाइफ में यानी कि हर रोज़ के जीवन में बातचीत के क्रम में ऐसे सवाल और जवाब होते रहते हैं और बेसिकली इस वीडियो में उन्हीं सवाल पर कुछ फोकस करने जा रहे हैं। और सबसे पहले मैं बता दूं कि ये वीडियो सिर्फ उन्हीं के लिए है जो कि इंग्लिश के सीखने मतलब स्पोकन इंग्लिश को सीखने के क्रम में एक लर्निंग स्टेज में है, जो स्टार्टिंग में है, जो कि छोटे मोटे वाक्यांश को ज़रूर जानते हैं, जैसे एक्सक्यूज मी, प्लीज़, सॉरी, मतलब छोटे मोटे वाक्यांश का प्रयोग करना अच्छे तरीके से जानते हैं, बट कुछ बात को कंटिन्यू करना उनको नहीं आता है, मतलब बातचीत करना नहीं आता है, बातचीत करने का कुछ पैटर्न उनको नहीं पता है। तो मैं कुछ सवाल मैं हिंट दूंगा जिसके बेस पे आप किसी से बात कर सकते हैं। तो ये वीडियो ध्यान रहे सिर्फ उन्हीं के लिए है जो सवाल और जवाब करना सीखना चाहते हैं। देखिए, जिसमें सबसे पहला सवाल आपको दिया गया है, व्हाट डू यू वांट। जैसे देखिए, बेसिक क्वेश्चंस जो हैं मतलब ये रोज़ के जीवन में यूज होने वाले ये क्वेश्चन हैं और ये इसका आंसर है। तो एक्चुअली जो अलग अलग WH पैटर्न पर है, देखिए जिसमें है सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो। अच्छा, सपोजिंग बातचीत करने के दरमियान हमें बातचीत करना होता है, कुछ सवाल पूछना होता है कि आखिर तुम चाहते क्या हो, व्हाट डू यू वांट, तुम चाहते क्या हो। इसका आंसर में हम कह सकते जैसे अ ग्लास ऑफ मिल्क, मुझे एक गिलास दूध चाहिए, या आई वांट अ ग्लास ऑफ मिल्क, पूरा सेंटेंस बोलेंगे। या हम कोई दूसरा आंसर दे सकते हैं, व्हाट डू यू वांट यानी कि तुम क्या चाहते हो। तो आई वांट टू बाई अ कार, मैं एक कार खरीदना चाहता हूँ। व्हाट डू यू वांट मतलब तुम चाहते क्या हो, मतलब व्हाट एवर जो भी आप चाहते हैं उसके बारे में जवाब दे सकते हैं। जितना सिंपल तरीके से हो सके उतने सिंपल तरीके से जवाब दीजिए। चलिए नेक्स्ट आपका है 2 नंबर क्वेश्चन, व्हाट आर यू राइटिंग, आप क्या लिख रहे हो, मतलब तुम क्या लिख रहे हो। तो मैं भी हो सकता है जो भी आप लिखिए। जैसे दिया है कि एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के पास में एक एप्लीकेशन को लिख रहा है, यानी कि इसको फुल सेंटेंस में बता सकते हैं कि आई एम राइटिंग एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल, मैं प्रिंसिपल के पास में एक एप्लीकेशन लिख रहा हूँ। या अगर आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट आर यू राइटिंग, तुम क्या लिख रहे हो, आई एम राइटिंग अ लेटर टू माई फादर, आई एम राइटिंग अ लेटर फॉर प्लेसिंग एन ऑर्डर, कुछ भी जवाब दे सकते हैं। आई एम राइटिंग अ बुक, आई एम राइटिंग अ नोटबुक, आई एम राइटिंग अ फेयर अबाउट साइंस, मतलब जो भी आप जवाब दीजिए। नेक्स्ट 3rd नंबर क्वेश्चन है आपका, व्हाट यू वांट टू से, तुम कहना क्या चाहते हो। दिया कि व्हाट यू वांट टू से, तुम कहना क्या चाहते हो। सॉरी, आई वांट टू बाई अ कार, इसमें जवाब दिया गया है जो कि मतलब सेंसलेस है। व्हाट यू वांट टू से, तुम कहना क्या चाहते हो। तो कहना क्या चाहते हो इसके दरम्यान जो भी आप कहना चाहते हैं, एक्चुअली हम ये कहना ये चाहते हैं कि आई वांट टू बाई अ कार, ये हो भी सकता है, सही है, सटीक, कोई दिक्कत ना है। तुम कहना क्या चाहते हो, इतने देर से तुम गाड़ी व्हीकल्स के बारे में बातचीत कर रहे हो, लेकिन तुम कहना चाहते हो मतलब कहना क्या चाहते हो। तो कहना मैं यही चाहता हूँ कि मुझे एक कार खरीदना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट्स योर नेम, आपका नाम क्या है। देखिए इसे दिया है कि व्हाट्स योर नेम, आपका नाम क्या है, या इसी को यानी कि आपका नाम हमें जानना है तो हम सवाल कर सकते हैं व्हाट इज़ योर नेम। तो हम बता सकते हैं माई सेल्फ विशाल कुमार, चूँकि मैं विशाल कुमार हूँ इसीलिए मैंने बोला माई सेल्फ विशाल कुमार। चूँकि सवाल पूछने के क्रम में बहुत काफ़ी अलग अलग क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे हम पूछ सकते हैं व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर गुड नेम, अलग तरीके से बोलें मे आई नो योर नेम, कैन आई नो योर नेम, या कैन यू टेल मी योर नेम, शुड आई नो योर नेम। मतलब सिर्फ नाम जानने के लिए अलग अलग तरीके से हम सवाल कर सकते हैं, जिसमें जवाब दिया जाएगा कि माई सेल्फ या माई नेम इज़ या आई एम। ओके नेक्स्ट देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन क्या है कि व्हाट डज योर फादर डू, आपके पिताजी क्या करते हैं। ऐसा रेगुलर लाइफ में ऐसा होता है कि कोई ना कोई हमसे पूछ ही देता है कि आपके पिताजी क्या हैं या क्या करते हैं। तो ही इज़ अ फार्मर, अगर किसान है तो ही इज़ अ फार्मर, अगर टीचर हैं तो ही इज़ अ टीचर। ओके नेक्स्ट आपका 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हाट इज़ योर मदर डू, आपकी माँ क्या करती है। तो शी इज़ अ हाउस वाइफ, वह गृहिणी है, यानी कि जो घर का घरेलू कार्य को करती है, या टीचर भी कह सकते हैं, जो भी टीचर है। ओके नेक्स्ट समझिए 7 नंबर, व्हाट आर यू डूइंग दिस डेज, आप इन दिनों कर क्या रहे हो। किसी से फ़ोन पे हमें बातें होती है, किसी से ऐसे कैजुअली बातें होती है, और कैजुअली 2 मिनट 1 मिनट शॉर्ट टाइम में बात होता है,
उससे शॉर्ट में हम पूछ देते हैं कि तुम इन दिनों कर क्या रहे हो, आजकल क्या हो रहा है। तो आजकल क्या हो रहा है, कोई जवाब दे सकता है आई एम प्रिपेयरिंग फॉर एग्ज़ाम, मैं एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ। या जैसे आई एम डूइंग माई बिजनेस, मैं अपने बिजनेस को कर रहा हूँ। या माई बिजनेस इज़ गोइंग ऑन वेरी वेल, मेरा बिजनेस अच्छे से चल रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है आपका कि व्हाट डिड यू सी इन आगरा, आगरा में आपने क्या देखा। आपने क्या देखा, आई सा द ताजमहल, मैंने ताजमहल को देखा। आई सा मैनी क्राउड्स, ऐसा मतलब स्काई क्रैपर्स इन आगरा, आगरा में मैंने स्काई क्रैपर्स यानी कि लंबी चौड़ी मतलब बड़ी बड़ी ऊंची इमारतों को मैंने देखा, बिल्डिंग्स को मैंने देखा। मतलब आगरा के बारे में सबसे फेमस चीज़ है ताजमहल। नेक्स्ट आपका सवाल है कि व्हाट डिड यू राइट टू योर फादर, यानी कि अपने पिताजी को क्या लिखा, मतलब पिताजी को आपने जो लेटर लिखा किस संदर्भ में लिखा आपने। तो बोल सकते हैं जवाब आपका है, आंसर दे सकते हैं जो भी आपने लिखा है। आई रोट अ लेटर टू माई फादर, मैंने अपने पिता को एक लेटर लिखा। अबाउट माई रिजल्ट, अपने रिजल्ट के बारे में। या अबाउट माई करियर, अपने करियर के बारे में। या आई रोट अ लेटर टू माई फादर अबाउट सजेशन, उनकी सुझाव के बारे में कि मैं अपने करियर में क्या करूँ। नेक्स्ट 10th नंबर है कि व्हाट वाज सी डूइंग इन मुंबई, वह मुंबई में कर क्या रही थी। तो हो सकता है कि वो अपना सर्विस कर रही थी, अपना जॉब कर रही थी। हम जवाब दे सकते हैं क्या चीज़, सी वॉज डूइंग जॉब इन मुंबई, वो मुंबई में जॉब कर रही थी। या सी वॉज हॉस्पिटलाइज्ड इन मुंबई, मुंबई में हॉस्पिटलाइज्ड थी, उसका तबीयत ख़राब था, हॉस्पिटल में थी। या सी वॉज स्टडिंग, वो सीख रही थी कुछ, मतलब पढ़ाई कर रही थी। सी वॉज प्रिपेयरिंग फॉर एग्ज़ाम, वो एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी। मतलब जो सवाल होता है वो अलग, मतलब डिफरेंट केसेस है, आप जवाब दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो भी आपको कंपल्सरी फिलर दिखता है उसके अकॉर्डिंग। देखिए एक कॉमन बेस पे एक सवाल दिया गया आपको कि व्हाट डू यू इंटेंड टू डू आफ्टर पासिंग हाई स्कूल। 11 नंबर सवाल किया गया है कि देखिए ये सवाल ऐसे हैं जो मतलब डेली रोज़ के बातचीत के क्रम में यूज होने वाले ये सवाल है, तो इसको ध्यान रखिएगा। और मैं आपको याद दिला दूँ कि ये वीडियो सिर्फ उन्हीं के लिए है जो बातचीत करने के पैटर्न को डेवलप करना चाहते हैं। छोटी मोटी वाक्यांश को बोलना तो जानते हैं बट बातचीत को बढ़ाना नहीं जानते हैं, उनके लिए वीडियो है सिर्फ। पूछा गया कि व्हाट डू यू इंटेंड, आपका इरादा क्या है करने का आफ्टर पासिंग हाई स्कूल, यानी कि हाई स्कूल को पास करने के बाद में आप क्या करेंगे आगे। जवाब दिया आई विल स्टडी फर्दर, मैं आगे की पढ़ाई करूँगा। नेक्स्ट है आपका 12th नंबर कि व्हाट यू वांट टू डू इन योर लाइफ, आप अपने लाइफ में करना क्या चाहते हो। मतलब आप सिंपल तरीके से बता सकते हैं, आपके लक्ष्य के बारे में पूछा गया, यानी कि आपके एम लक्ष्य के बारे में पूछा गया। तो यू मस्ट टेल, आप बता सकते हैं आई वांट टू बी एन IAS ऑफिसर, मुझे IAS ऑफिसर बनना है। या आई वांट टू बी अ टीचर, मुझे टीचर बनना है। आई वांट टू ज्वाइन आर्मी, आर्मी को ज्वाइन करना है मुझे। आई वांट टू बी IITN, मतलब किसी भी इस केस में बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट 13 नंबर, 13 नंबर है व्हाट इज़ योर हॉबी, आपका शौक़ क्या है। आप पढ़ाई करते हैं, कुछ काम को कर लिया करते हैं, बट आपका शौक़ क्या है, क्या खेलना पसंद करते हैं। सॉरी, तो आई लाइक टू प्ले क्रिकेट एंड बैडमिंटन, मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है और बैडमिंटन को खेलना पसंद है। या कुछ भी आपका हॉबी हो सकता है। आई लाइक प्लेइंग वीडियो गेम, मुझे वीडियो गेम पसंद आता है। आई लाइक पेंटिंग, मुझे पेंटिंग पसंद आता है। या आई लाइक प्लेइंग गिटार, हारमोनियम, मतलब अलग अलग चीज़ शौक़ होते हैं हर किसी की। नेक्स्ट आपका है 14th नंबर व्हाट इज़ योर प्लान टुडे, आज का प्लान क्या है आपका। देखिए तो व्हाट इज़ योर प्लान टुडे, आज का आपका प्लान क्या है। तो वी हैव टू गो टू पार्क टू एंजॉय पिकनिक, हमें पिकनिक मनाने के लिए पार्क में जाना है। अच्छा होता है कि कुछ बच्चों के ग्रुप में होता क्या है, प्लानिंग बन जाता है कि हमें क्या जैसे पिकनिक बनाने जाना है, किसी टूर पर जाना है, कहीं विजिट करने, सिनेमा जाना है, जो अपने अकॉर्डिंग आप जवाब दे सकें। और देखिए 15th नंबर यानी कि 15 नंबर क्वेश्चन होगा आपका व्हाट डिड यू सी इन दिल्ली, दिल्ली में आपने क्या देखा। तो दिल्ली का फेमस है रेड फोर्ट यानी कि लाल किला। ओके, नेक्स्ट अब देखिएगा नेक्स्ट जो सवाल होंगे वो 2 WH वर्ड पे बेस होंगे। हु मतलब कौन, हुम मतलब किसको।
जैसे कि सवाल पूछा कि हु आर यू, तुम कौन हो, तो आप सिंपल तरीके से जवाब दीजिए। अगर कोई भी आपसे पूछे कि हु आर यू, तुम कौन हो, तो अब डायरेक्टली आप जवाब दे सकते हैं सिंपल तरीके से, आई एम स्टूडेंट, मैं एक छात्र हूँ। अगर आप टीचर हैं तो आई एम अ टीचर, अगर डॉक्टर हैं तो आई एम अ डॉक्टर, अगर इंजीनियर हैं तो आई एम एन इंजीनियर। ओके, नेक्स्ट 17th नंबर है कि हु आर दे, और वे लोग कौन हैं, तो दे आर माई फ्रेंड्स, वे लोग मेरे दोस्त हैं, या दे आर माई कलीग्स, वे लोग मेरे कलीग हैं, दे आर माई रिलेटिव्स, मेरे रिश्तेदार हैं, जो भी आपको कहना होता। 18th है कि हु sang द सॉन्ग, गाना को किसने गाया, तो लता मंगेशकर। लता मंगेशकर एक्चुअली भारत की कोकिला कही जाती है, मतलब उसका बहुत काफ़ी मधुर आवाज़ है, हर किसी को भाता है। हालांकि लता मंगेशकर एक गाना गाई थी 1962 चाइनीज़ अग्रेशन के समय में, ऐ मेरे वतन के लोगों, बहुत फैंटेस्टिक सॉन्ग है। 19th नंबर है कि हु इज़ योर फेवरेट सिंगर, आपके फेवरेट सिंगर कौन है, मतलब फेवरेट सिंगर गायक कौन है। हो सकता है अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग लोग पसंद करते हैं। मेरे फेवरेट सिंगर अरिजीत सिंह, अरमान मलिक, अमन मलिक, कुछ भी हो सकता है। अरिजीत सिंह। लेडीज़ में अगर ले लें, मतलब फीमेल सिंगर में, तो ऑफ कोर्स बोल सकते हैं नेहा कक्कड़, श्रेया घोषाल, मतलब अलग अलग बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, हु विल गो टू मार्केट, मार्केट कौन जाएगा, माई फादर विल गो टू मार्केट, मेरे पिताजी मार्केट जाएंगे। 21 नंबर सवाल है आपका, हु कैन डू दिस वर्क, इस काम को कौन कर सकता है, तो सी कैन डू दिस वर्क, वह इस काम को कर सकती है, या आई कैन डू दिस वर्क, मैं इस काम को कर सकता हूँ, दे कैन डू दिस वर्क, वे लोग इस काम को कर सकते हैं। नेक्स्ट, हुम डज सी वॉन्ट टू मीट, वह किससे मिलना चाहती है, अगर वो दिल्ली जा रही है तो आखिर मिलना किससे चाहती है भाई, तो सी वॉन्ट्स टू मीट द मिनिस्टर, वो मंत्री से मिलना चाहती है, मतलब किसी अर्जेंट काम से किसी मंत्री से मिलना चाहती है। ओके, नेक्स्ट 23rd, हुम डू यू लव सो मच, तुम किससे सबसे ज़्यादा प्यार करते हो, यानी किसको सबसे ज़्यादा प्यार करते हो। आई लव माई फैमिली सो मच, जवाब दे सकते हैं आप, आई लव, मैं अपनी फैमिली को सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। या हो सकता है कि आई लव माई पार्टनर, मैं अपने पार्टनर को बहुत काफ़ी प्यार करता हूँ। एक्चुअली इसक्याऊँ डिस्क्याऊँ वाले फील्ड में बहुत काफ़ी हैं, अलग अलग लोग लवी डबी में करते रहते हैं लोग अपने पार्टनर को, अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी होता है। देखिए 24th नंबर क्वेश्चन है आपका, हु इज़ द ओनर ऑफ दिस हाउस, इस घर का मालिक कौन है, तो मिस्टर शर्मा इज़ द ओनर ऑफ दिस हाउस, मिस्टर शर्मा इस घर के मालिक हैं, या आई एम द ओनर ऑफ दिस हाउस, इस हाउस के ओनर मैं हूँ। नेक्स्ट देखिएगा 25 नंबर क्वेश्चन, देखिए मतलब कितना अच्छे से सवाल किया गया है, जेंटली एक सवाल पूछा, हु इज़ योर आइडियल, आपके आदर्श कौन है। अच्छा, आदर्श हम कहते किसको हैं, पहले इसे समझते हैं। आदर्श हम उसे कहते हैं जिसकी आदर्शता को इसके उन व्यक्ति के, मतलब उस व्यक्ति के सिद्धांत को हम अपने लाइफ में फॉलो करते हैं। जिसे जवाब अगर दे दें कि माई फादर इज़ माई आइडियल, मेरे पिताजी मेरे आदर्श हैं, यानी कि पिताजी के व्यक्तित्व इमेज को मैं अपने लाइफ में फॉलो करता हूँ हर तरीके से। किसी के मतलब अलग अलग तरीके से अगर ये बोला जाए कि आइडियल, मतलब माई आइडियल इज़ विवेकानंद, जो भी हो सकते हैं अलग अलग। नेक्स्ट, हु इज़ योर रोल मॉडल, आपके रोल मॉडल कौन है, मतलब किन की व्यक्तित्व को अपने लाइफ में आप अपनाते हैं, उनके सजेशन के अकॉर्डिंग आप चला करते हैं। तो एक्चुअली बोल सकते हैं माई फादर या मदर इज़ माई रोल मॉडल, फादर या मदर ही रोल मॉडल होता है, क्योंकि वही मतलब उसी बेस से तो आप निकले हैं और उसी बेस के अकॉर्डिंग आप अपने लाइफ में कुछ चूज़ कर पाते हैं। तो रोल मॉडल बेशक ऑफकोर्स वही लोग होते हैं। अब देखिए 27 नंबर सवाल है कि हुम यू हैव सेलेक्टेड फॉर मैरिज, आपने शादी के लिए किसको सिलेक्ट किया है, तो ऑटोमेटिकली कुछ भी बता सकते, या ये कह सकते हैं कि मेरे क्लासमेट है वो, या एक साथ में हम स्टडी किया। एक्चुअली वी स्टडी ऑल टुगेदर इन लखनऊ इलाहाबाद, मैंने उसे सिलेक्ट किया है। या अ गर्ल इन द सिटी, जो शहर में वो लड़की रहती है, माई क्लासमेट, जो भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट 28 नंबर है, हु टीचेस यू इंग्लिश, आपको इंग्लिश कौन पढ़ाता है, तो सिंपल तरीके से जो भी आप टीचर हैं आपके, ऑफकोर्स बोल सकते हैं मिस्टर वर्मा टीचेस अस इंग्लिश, मिस्टर वर्मा हमें इंग्लिश पढ़ाते हैं, या कोई भी इंग्लिश टीचर हैं बता सकते हैं।
एक देखिए सवाल दिया है, हालांकि एक जनरल अवेयरनेस भी है। हु होइस्ट नेशनल फ्लैग ऑन 15 अगस्त? 15 अगस्त को झंडा कौन फहराता है? तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर 15 अगस्त को झंडा फहराते हैं और 26 जनवरी को राष्ट्रपति फहराते हैं। ओके, 30 नंबर क्वेश्चन है कि हु इज़ द गॉड ऑफ क्रिकेट? अच्छा, ये भी एक जनरल अवेयरनेस जीके ही सवाल रहा है, जीके का ही, कि गॉड ऑफ क्रिकेट का गॉड किसे, क्रिकेट का भगवान किसे कहा जाता है? तो आप जानते हैं कि सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। मतलब इसको भारत रत्न भी मिला था सचिन तेंदुलकर को। एक बहुत काफ़ी रिस्पेक्टेबल एक क्रिकेटर, एक प्लेयर हैं इंडिया के। चलिए, ओके, धन्यवाद। मैं एक चीज़ लास्ट में, अंत में मैं बोलना ज़रूर चाहूँगा कि अगर आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं और हल्के फुल्के वर्ड्स का प्रयोग तो कर लेते हैं, वाक्यांश बोल तो लेते हैं, बट आप अपनी बातों को किसी से बातचीत करने के दरमियान अपनी बातों को कंटिन्यू नहीं कर पाते, बातचीत आगे बढ़ा नहीं पाते हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस आपको बहुत काफ़ी मदद करेंगे कि अपनी बातों को कुछ पूछताछ करना। और किसी से बातचीत करना, इंग्लिश से बोलना, यानी कि बातचीत करने का मतलब ये होता है कि हम एक दूसरे से इंटरेक्ट करें, मतलब सवाल हम करें, वो जवाब दे, या वो सवाल करे, मैं जवाब दूँ। तो इसी के बेस का क्वेश्चन है ये। अगले वीडियो में सेम पैटर्न आपको मिलेगा, क्वेश्चन जवाब, सवाल जवाब करने वाला, जो कि आपको हेल्प बहुत अच्छे तरीके से करने वाला है। तो इसको ध्यान रखिएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक करके कमेंट कर दीजिए आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए, ओके, थैंक यू, जय हिंद।